अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। बहुत शुक्रिया। आज हम पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का इस्तेमाल। सिंस एंड फॉर यूज इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। दूसरी बात क्या है जी? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस आर हैज, हैव बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग, विल, आई शैल हैव बीन राइटिंग, यानी हाल मुकम्मल जारी, माजी मुकम्मल जारी या मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, इनके साथ इस्तेमाल होता है सिंस और फॉर का। उसके बाद क्या है जी? सिंस इज यूज्ड विद द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एग्जांपल, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। सिंस का इस्तेमाल स्पेसिफाइड टाइम के साथ होता है, यानी ये वो इस घर में 1990 से रह रहा है, यानी फिक्स, यानी कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, यानी कि आपको पता है कि ये इस घर में 1990 से रहता रहा है, आपको पता है इस बात का। तो आप इसके साथ सेंस लगाएंगे, यानी आपको एक टाइम पीरियड, एक टाइम लिमिट का पता है कि 1990 की बात की जा रही है, तो उससे आगे आप खुद शुमार कर सकते हैं कि इस घर में रहते हुए इसको इतने साल हो गए, तो लिहाजा आप काउंट कर सकते हैं। तो far is used with the unspecified period of time. Example, he has been living in this house for many years. अगर यही फिक्र, अगर हम ये कहें कि ये कई सालों से इस घर में रह रहा है, कई से मुराद आपको नहीं पता कि 10 साल हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, कितने हैं, तो कई का अंदाज़ा आपको नहीं है, ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। Commonality between since and for is that both are used in perfect continuous tenses. इनमें कॉमन क्या चीज़ है? इनमें कॉमन ये है कि ये जो दोनों हैं, सिंस और फॉर, इनका इस्तेमाल मुतलक या जारी या मुकम्मल ज़मानों के साथ नहीं होता, बल्कि मुकम्मल जारी ज़मानों के साथ होता है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के साथ होता है। दूसरा, इनमें इनमें डिफरेंस ये है कि सिंस का इस्तेमाल एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जिसमें आपको मुअय्यना मुद्दत दी गई हो, आपको एक लिमिट दी गई हो कि वो 4 हफ्तों से वो 4 हफ्तों से ख़त लिख रहा है, वो 4 हफ्तों से किताब लिख रहा है, आपको चार जब बताया गया तो इसका मतलब ये है कि आपको लिमिट का पता चल गया, तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही हैज़ बिन राइटिंग अ बुक सिंस 4 वीक्स। अगर आप ये कहें कि वो कई हफ्तों से किताब लिख रहा है, तो अब कई से मुराद आपको नहीं पता कि कितने हफ्ते हैं, मतलब कई हफ्तों से मुराद आप क्या ले सकते हैं? कई हफ्तों से मुराद आप 5 हफ्ते भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी ले सकते हैं, यानी मुअय्यना मुद्दत नहीं है। तो आप कहेंगे कि ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक फॉर मैनी वीक्स। तो मतलब बात करने का ये हुआ कि सिंस मुअय्यना मुद्दत के साथ इस्तेमाल होता है और फॉर का इस्तेमाल गैर मुअय्यना मुद्दत के साथ होता है। तो इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मज़ीद कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।